हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। एक और नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं एंटनी वेस्ट के आईपीओ के बारे में। गाइस, एक के बाद एक बड़े बड़े सक्सेसफुल आईपीओस आए जा रहे हैं। भाई मज़ा है भाई, जो आईपीओ में खाली इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए मज़ा ही मज़ा है भाई। लिस्टिंग गेन्स लो, निकल लो। सबसे बड़े बड़े आईपीओस भाई, बर्गर किंग आया, ऑलमोस्ट 156 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। मिसेस वेक्टर्स आया, 200 गुना, ऑलमोस्ट 200 गुना सब्सक्राइब हुआ। दो बड़े बड़े हाईली सक्सेसफुल आईपीओज इसी दिसंबर के मंथ में आए हैं, जो कि और हाँ, वेक्टर्स का तो भाई मतलब ऑलमोस्ट 200 गुना भरा। 200 करोड़ के ऊपर के आईपीओ के मोस्ट सक्सेसफुल आईपीओ है वो इंडिया का। तो जानेंगे आज एंटनी वेस्ट के बारे में, क्या काम करती है, इसके फंडामेंटल्स वगैरह, ये इनके फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, प्रॉफिट में है, लॉस में है, सारी चीज़ें जानेंगे। ए टू जेड सारी चीज़ें जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। इसका आईपीओ पहले आने वाला था 4 मार्च 20 को। हाँ जी, 4 मार्च 2020 को इसका आईपीओ आने वाला था, जो कि कैंसिल कर दिया। जो कि बोल सकते हो प्रमोटर की एक काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी हुई, कि क्योंकि उस टाइम मार्केट, कोविड का टाइम चल रहा था, मार्केट ऑलरेडी डाउन था। सब बोल रहे थे ये अंडर सब्सक्राइब होगा, सक्सेसफुल नहीं जाएगा आईपीओ। तो प्रमोटर ने काफ़ी अच्छा दाव खेला, और जब इतने सक्सेसफुल आईपीओ जा रहे थे, उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भी ला दे भाई वेस्ट मैनेजमेंट की कंपनी, जो कि एक टोटल ही नई कंपनी है मार्केट के लिए। पहले ऐसी शायद ही कोई कंपनी है, मेरे ख्याल से तो ऐसी कोई कंपनी है ही नहीं मार्केट में। हाँ, लिस्टेड कंपनी की बात कर रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। इनके सर्विसेज पे पहले ध्यान देते हैं, क्या काम करती है जानेंगे। देखो, एक काफ़ी इसमें बड़ा एक्रोनियम है, MSW मैनेजमेंट, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये आप याद रखना है इस कंपनी के बारे में। देखो, टॉप 5 कंपनीज में से एक कंपनी है, विथ ऑलमोस्ट ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 17 ईयर्स। 17 साल से इस सेक्टर में ऑलरेडी इंक्लूडेड है ये कंपनी। क्या काम करती है? प्रोवाइडिंग फुल स्पेक्ट्रम ऑफ MSW सर्विसेज विच इंक्लूड सॉलिड वेस्ट कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन, प्रोसेसिंग, डिस्पोजल सर्विस अक्रॉस द कंट्री, प्राइमरीली कैटरिंग टू इंडिया म्यूनसिपलिटीज़। ठीक है, आपको पता रहेगा। हाँ ठीक है, आगे बताता हूँ वो चीज़। वी आर अमॉन्ग द सिलेक्ट फ्यूज पायनियर MSW कलेक्शन ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो ये था क्या काम करती है, आप वैसे पढ़ भी सकते हो। आगे जानेंगे 4 की फैक्टर्स, जो कि इस कंपनी के रिलेटेड है, क्या काम करती है एग्जैक्टली आपको पता चलेगा। देखो, वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन। एक काफ़ी अच्छा सॉन्ग, जो कि पॉपुलर ट्रेंडी सॉन्ग आया था, गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकालिए, एक सॉन्ग आया था, आपने सुना ही रहेगा। तो एग्जैक्टली यही काम करती है इनकी म्यूनसिपालिटी की गाड़ी आती है ऑलमोस्ट। ऐसी गाड़ी आती है, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। ऐसी कुछ ना कुछ यही ऐसी गाड़ीज आती है अपने अपने घरों के बाहर। तो ये इनके ट्रक्स है। तो ऐसी गाड़ियों में आपके घर के बाहर से ये कचरा निकालते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। और इनका आपको एक फैक्ट बताता हूँ, 55% रेवेन्यू इनका सिर्फ वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्टेशन से आता है। बाकी के 3 सर्विसेज है, मैकेनाइज्ड एंड नॉन मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, वेस्ट प्रोसेसिंग एंड ट्रीटमेंट, वेस्ट टू एनर्जी। ये 3 उनके अलग सर्विसेज है, जो कि आगे का 45% इनका ये रेवेन्यू इनमें से आता है, इन 3 सर्विसेज में से आता है। तो आगे बात करते हैं इनके फाइनेंशियल्स के बारे में। प्रॉफिट में है नहीं है, सारी चीज़ें जानते हैं। ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, जो कि आईपीओ के बारे में काफ़ी अच्छी वेबसाइट निकल के आती है। एक सेकेंड, डेस्कटॉप साइट पे लगा देता हूँ। ओके भाई, लग जा जल्दी, इतना टाइम नहीं है। क्या हो गया? ओके, लग गया है क्या? हाँ ठीक है, हाँ अभी लगा। ठीक है, तो देखो क्या काम करती है, ये तो हमने जान दिया। थोड़ा सा पैराग्राफ है, ये जान लेते हैं अपन। एक सेकेंड। हाँ देखो, कहाँ पे बेस्ड है, नवी मुंबई के बेस्ड है। अब जानेंगे आगे। इनकॉर्पोरेटेड इन 2001, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग सेल लिमिटेड इज वन ऑफ द लीडर्स इन इंडिया मार्केट, इंडियाज म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, MSW, जो कि मैंने बताया था।
industry. The business is offering a full spectrum of MSW services: solid waste collection, processing, transportation, and disposable across the country. It also plays a leading position in landfill construction and management sector. The company's key business operation includes MSW CNT, MSW प्रोसेसिंग एंड मैकेनाइज्ड स्वीपिंग, ये हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी. 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स, ऑनगोइंग 4 मैकेनाइज्ड स्वीपिंग ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स इनके चल रहे हैं. द कंपनी इज अंडरटेकिंग मेनी प्रोजेक्ट्स इन नवी मुंबई म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, द थाने म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, पिंपरी चिंचवाड़ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, मैंगलुरु म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, न्यू ओकाला. ये सारे इनके टाइप्स हैं एमएनसीज के, अरे सॉरी, म्यूनसिपल कॉरपोरेशंस के द्वारा. ठीक है, ये था की बिजनेस एक्टिविटीज़ जो जानते हैं एमएसडब्ल्यू, जो कि हमने पढ़ा था. सीएनटी प्रोजेक्ट्स, द एमएसडब्ल्यू कलेक्शन एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशिंग हाउस होल्ड एंड कम्युनिटी बिन्स, जो कि हाँ सारे सोसाइटी में जो वो बोलता ना कचरा टोपली जो पड़ी होती है, उनमें से उन्हीं का वेस्ट जो होता है वो आपने देखा ही रहे, मैंने बताया जो गाड़ी वाला आता है वही. ये सेकेंड पॉइंट है एमएसडब्ल्यू प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट्स, द सॉर्टिंग एंड सेग्रीगेटिंग वेस्ट फ्रॉम एमएसडब्ल्यू सीएनटी थ्रू कंपोजिटिंग, shredding and recycling the waste. Mechanized sweeping projects deploying power sweeping machines, maintenance consumables, safe and waste disposable and other complete cleaning operations. ठीक है, इनके स्ट्रेंथ्स है, आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ लूँ. ठीक है, चलो एक बार पढ़ ही लेता हूँ. Leading players in MSW management industries, consistent track record of MSW, diversified project portfolio, latest technology tools, vehicles and equipments, experienced team of promoters. Okay, ये इनके strengths थी. कंपनी प्रमोटर्स है तो जोस जैकब, ये कंपनी के प्रमोटर्स आप यहाँ पे पढ़ सकते हो. सीजू जैकब एंड सीजू एंटनी आर द प्रमोटर्स ऑफ द कंपनी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में जानेंगे. इनके असेट्स इन मिलियंस हैं. उनके असेट्स आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे 4,280, 5,000 कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं, जो कि अच्छी बात है. पीएटी जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस निकल के आ रहा है, जो कि मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा. 339 करोड़, 34 करोड़, इन मिलियंस में से करोड़ को ट्रांसलेट कर रहा हूँ. 29 करोड़. हालांकि इस मार्च के क्वार्टर में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाला, बाद में कोविड आ गया तो शायद इनका कम हो गया. ऑल्दो वो तो सारी कंपनी का हुआ ही है, तो दैट डजंट मैटर मच. ऑब्जेक्टिव ऑफ द इश्यू, इन्होंने आईपीओ क्यों निकाला है, इसके पीछे जो ऑब्जेक्टिव निकल के आ रहे थे, कंपनी प्रपोजेस टू यूटिलाइज फंड टुवर्ड्स द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट्स: टू फाइनेंस PCMCWT प्रोजेक्ट. इनका एक बड़ा प्रोजेक्ट है जिनके ऑलमोस्ट मैंने सुना है कि इनका आने वाले टाइम में 70% रेवेन्यू इस प्रोजेक्ट से आ सकता है. ये काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, इसको फाइनेंस करने के लिए ये आईपीओ एक रीज़न है. to pay off companies' consolidated borrowing by infusing debts in subsidiaries AG environment to meet general corporate purposes. ठीक है, ये 3 रीजंस थे. आगे जानते हैं. ओपनिंग डेट 21 को, जो कि कल ही है, मंडे 20 दिसंबर 2020 को. क्लोजिंग डेट है 23, 2 दिन के बाद. इश्यू टाइप बुक बिल्ड इश्यू टाइप है. फेस वैल्यू 5 की निकल के आ रही है. आईपीओ प्राइस 313 से 315 की जो प्राइस बैंड निकल के आती है, ये इनकी प्राइस बैंड है. 47 शेयर्स एक लॉट, 47 शेयर्स. मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 47 शेयर्स. लिस्टिंग एट NSE BSE दोनों पे लिस्ट हो रहे हैं. बात करते हैं इश्यू साइज निकल के आती है ऑलमोस्ट 300 करोड़ की. फ्रेश इश्यू निकल के आता है 85 करोड़. OFS है इसका ऑफर फॉर सेल 215 करोड़ का. ऑलमोस्ट 300 करोड़ का आईपीओ ये निकल के आता है. आगे जानते हैं एंटनी वेस्ट टेंटेटिव टाइम टेबल, जो कि हमने ये पढ़ा. ओपनिंग है 21, क्लोज है 23 को.
अलॉटमेंट डेट है 29 को अलॉटमेंट डेट आ जाएगी। इनिशिएशन ऑफ रिफंड्स होता है 30 को आएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स, आपके डीमैट अकाउंट में आपको शेयर्स आए या नहीं आए आप 31 को जान सकते हो। लिस्टिंग डेट है नए साल की पहली डेट Jan 1st 2021, एक अच्छी डेट है। ठीक है, आगे बात करते हैं एंटनी वेस्ट आईपीओ। लॉट साइज, एक लॉट मिनिमम एक लॉट ले सकते हो 14,000 रुपये भर के, 14,805 रुपये भर के। मैक्सिमम 13 लॉट ले सकते हो, 611 शेयर्स आएंगे। 1,92,465 रुपीज़ भर के प्रमोटर की इसके प्री इशू, जो कि आईपीओ के पहले 51% होल्डिंग थी, बाद में अभी 46% हो जाएंगी। तो ये था पूरा डिटेल एंटनी वेस्ट मैनेजमेंट के आईपीओ के बारे में। मुझे काफ़ी एक अट्रैक्टिव लग रहा है। अभी बात करते हैं आईपीओ के बारे में कि लेना या नहीं लेना। देखो, कंपनी काम तो काफ़ी अच्छा कर रही है, एनवायरनमेंट को स्वच्छ रखने का काम कर रही है। देखो, एक डेटा भी निकल के आ रहा था जो कि ऑलमोस्ट मैंने पढ़ा था, मैं डेटा ऑलमोस्ट 14%, एक सेकेंड ब्लैंक, हाँ, ऑलमोस्ट 14% के CAGR से इनका वेस्ट जो जनरेट होता है वो एवरी ईयर बढ़ रहा है, जो कि एक रीज़न है जो कि इस कंपनी के बारे में अच्छा हो सकता है, क्योंकि ऑलमोस्ट जितना ज़्यादा वेस्ट आया उतने ज़्यादा कंपनी को प्रॉफिट होगा। सिंपल, रेवेन्यू होगा और प्रॉफिट होगा, सिंपल है। तो हालांकि वो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा नहीं है। तो देखो, जितनी ज़्यादा आबादी एवरी ईयर बढ़ेगी उतना ही ज़्यादा वेस्ट होगा। तो ये वेस्ट निकलना लॉन्ग टर्म के बेसिस पे होने ही वाला है और बढ़ने ही वाला है। वेस्ट तो ऑलमोस्ट इंडिया टॉप 4 में आता है वेस्ट जनरेशन में। एक डेटा मैंने देखा था, हालांकि सारे डेटा बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो ये था कि देखो, कंपनी तो बढ़ने ही वाला है, ये तो तय है। कंपनी वेस्ट जनरेट होगा, कंपनी बढ़ेगी, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ेगा और कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के बेसिस पे ग्रोइंग कंपनी है। अब बात करते हैं, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको सिंपल है, बड़े बड़े आईपीओज आ रहे हैं, सक्सेसफुल आईपीओ आ रहे हैं। मेरे हिसाब से 20% का लिस्टिंग गेन्स गारंटीड ग्रे मार्केट में अभी जो चल रहा है, तो गारंटीड इतना आएगा ही आएगा मेरे हिसाब से। तो अगर आपको लिस्टिंग गेन्स चाहिए 20-30% के लिस्टिंग गेन्स, देखो बर्गर किंग आया, ऑलमोस्ट 100% के लिस्टिंग गेन्स आए। अभी ये मिसेस वेक्टर लिस्ट होने वाला है, उसके भी माना जा रहा है कि ये उसका भी ग्रे मार्केट में अभी उसके भी अच्छे प्राइसेस चल रहे हैं। लिस्टिंग गेन्स अगर आपको चाहिए तो बेस्ट है, आप आईपीओ में भरो। मैं भी इस आईपीओ में ऑलमोस्ट भरूंगा। अब एक चीज़ देखना, अगर आईपीओ अच्छे से भरा तो लास्ट डेट जो कि 23rd है ना, आई गेस, एक सेकेंड, हाँ 23rd, क्लोजिंग डेट 23rd। तो आप 23rd को ही आप देख के भर लेना कि अगर आपको लगेगा ज़्यादा सब्सक्राइब हो रहा है। देखो, इसमें तो प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, 198 200 गुना जब भर रहे हैं तो आपके चांसेस ही ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल चांसेस हो जाते हैं। ऑलमोस्ट 10 दिन तक तो पैसा आपका ब्लॉक रहता है। तो यही सारी चीज़ें, अगर आपको भरना है तो आप बेझिझक भर सकते हो। और मेरी राय रहेगी कि आप भरो, नो डाउट अच्छा आईपीओ है, एक अच्छी कंपनी है, लॉन्ग टर्म के बेसिस पे भी अच्छा काम कर सकती है। तो यही था आज के वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। कोई भी क्वेरी हो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आप कमेंट करो, लाइक करो, प्लीज़ लाइक करना एक मोटिवेशन आता है। दैट वाज इट फॉर द डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।